वर्णन है गुरुदेव बृहस्पति जी के पास जितनी बुद्धि है इतने बुद्धिमान वह लोग हो जाते हैं जो भगवान शिव की पूजा नित्य करते। कितनी देर तक अभिषेक करें? श्रृंगी पकड़ लें और रख दें? नहीं, कम से कम इतनी देर के लिए तो श्रृंगी पकड़ी है जितना कि एक माला पूरी करने में, ओम नमः शिवाय पूरी माला करने में जितना समय लगे उतना तो कीजिए। अभिषेक सिद्ध हो जाता है। 10,000 नाम जपने में जितना टाइम लगता है इतनी देर तक कोई श्रृंगी पकड़ करके यदि रोज भगवान शिव का अभिषेक करे। लिखा यावन मंत्रा अयुतम, अयुत कहते हैं 10,000। 10,000 मंत्र जपने में जितना समय लगता है उतनी देर के लिए महारुद्राभिषेक किया जाए। आपका ध्यान मेरी तरफ कम है। क्या सुंदर लिखा है, ज्वर प्रलाप शांत्यर्थम जलधारा स्वभावः। जिनको ऐसा कोई बुखार है जो टूटने से टूटता नहीं है, डॉक्टर के भी कब्जे में नहीं आ रहा है वो बीमारी, तो लिखा है कि भगवान महादेव का जल से अभिषेक करने पर पुराने से पुराना ज्वर भी समाप्त हो जाता है। ऐसा वर्णन है। धारा पूजा फलम में है। जल से भगवान की पूजा का, भगवान का अभिषेक करने का बहुत बड़ा प्रभाव है। काय से आप अभिषेक करेंगे? रुद्र जाप्येन ओम नमः शिवाय इस मंत्र से, वा तत्र सूक्तेन पौरुषेण, वही पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान का अभिषेक किया जाए। षडंगे नाथ वा तत्र महामृत्युंजय न चाह। महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए आप, भगवान शिव का कुछ भी नहीं आता है तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहिएगा और अभिषेक करते रहिएगा। और कहा गया है कि भगवान शंकर का अभिषेक करने से वंशस्य विस्तारो जायते नाथ संशय, परिवार का विस्तार होता है, वंश विस्तार होता है। ये बहुत बड़ी बात कही गई है। 72 नंबर का श्लोक है 14 नंबर के अध्याय का। जिनके घर में भगवान शिव का महारुद्रा अभिषेक होगा तो उनके लिए बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। कहा गया है कि घृत धारा से कार्य यावन मंत्र सहस्रकम। घर में वंश वृद्धि रुकी है, बच्चे का जन्म गर्भ में ही मरण हो गया, उसका जन्म भी नहीं हो पा रहा है, वंश वृद्धि रुकी है। सावन का महीना चल रहा है, पानी में दूध और उसमें थोड़ा घी मिला करके भगवान शिव का अभिषेक किया जाए। घृत धारा शिवे कार्या यावन मंत्र सहस्रगम। ब्राह्मण बैठ करके 1000 नाम ओम नमः शिवाय के जपे, तदा वंशस्य विस्तारो जायते नाथ संशय। भगवान व्यास कहते हैं परिवार चल जाएगा, वंश विस्तार हो जाएगा, नारी का बांझपन समाप्त हो जाएगा, उसके घर में बच्चे किलकारी भरेंगे। यह है श्री शिव महापुराण का आशीर्वाद, इसकी एक कृपा है। लोग उल्टा पुल्टा ज़्यादा करते हैं, नींबू काटेंगे, मिर्ची फोड़ करके डाल देंगे। एक पता नहीं, मुझे ध्यान में नहीं है, कहीं की कथा में एक मैया पंडाल में खड़ी होकर के रो पड़ी। हमें लगा हुआ क्या, कोई बिजली का तार वार तो नहीं टूटा, हुआ क्या, एक करंट मारा। वो कहती है कि किसी बगल वाली ने मेरी साड़ी का छोर काट लिया है। अब हम तो जानते नहीं है कि साड़ी का छोर काटने से क्या होता है, लेकिन तांत्रिक वांत्रिकों के चक्कर में पड़ करके लोग उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। यदा चोट्टानम देहे जायते, वर्णन किया गया है कि ऐसा कोई उच्चाटन, ये ऊट पटांग कोई काम करे, भगवान महादेव के भक्त के ऊपर किसी भी प्रकार का कुप्रभाव नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। ऊट पटांग किया गया उसके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहा पूजा तो बहुत बड़ी बात हो गई, इसके श्रवण मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, इतना बड़ा प्रभाव है इसका। इसके श्रवण मात्र से, यस्सा श्रवण मात्र न कल्याणम जायते नृणाम, इसके श्रवण मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। आप अपने इष्ट के चरणों में पूरी श्रद्धा रखिए, लेकिन भगवान शिव को अपने घर में जरूर पूजिएगा।
वर्णन किया गया है गोधू मात्र अन्न तथा पूजा प्रशस्ता शंकर सवै संतति वर्धते तस्या यदि लक्षा विधिकृता। यदि 1,00,000 गेहूं के दाने से भगवान महादेव का यदि कोई अर्चन करेंगे, श्लोक नंबर 49 है 14 नंबर के अध्याय का, 1,00,000 गेहूं के दानों से जो भगवान महादेव का अर्चन करेंगे, संतति वर्धते, उनकी संतान की वृद्धि होगी, संतान को सुख मिलेगा, संतान का वैभव बढ़ेगा। अपनी औलाद के वैभव के लिए बच्चे तो नहीं करेंगे, लेकिन उनके माता पिता ये काम कर ले। पिता को भी फुर्सत नहीं होगी, माँ कर ले। क्या कर ले? गौधूमा अन्नस तथा पूजा प्रशस्ता शंकर च संतते वर्धते तस्य यदि लक्षा विधि, लक्ष्य कहते हैं लाख को, 1,00,000 गेहूं से भगवान का अर्चन करें। और ये नहीं है कि मुट्ठी भर भर के डालना है, एक एक दाना डालना है। अब 1,00,000 गेहूं के दाना एक एक चढ़ाने में बड़ा समय लगेगा, कोई नहीं लगेगा। मैं बता देता हूँ, घर में 5-7 लोग हैं, सगरे बैठ जाओ, शंकर की पिंडी को आगे रख लो। 1,00,000 गेहूं को तौला कैसे जाएगा? कल मैं निवेदन कर रहा था कि 100 ग्राम गेहूं या 1 किलो गेहूं उसको तौल लो, फिर उसके एक एक दाने को गिन लो। 1 किलो में जितने दाने बैठ रहे हैं उस हिसाब से उसका कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो वो साधारण सा तरीका है। और ये नहीं है कि आपको 30 दिन में 30 बार करना है, एक ही दिन कर लो, प्रदोष वाले दिन कर लो, सोमवार के दिन कर लो, संक्रांति वाले दिन कर लो, इसको कर लो। इसको वर्णन है गौधूमान्यस तथा पूजा प्रशस्ता शंकर सवै। गेहूं का करना क्या है? गेहूं का आटा बनाइए, उसका मालपुआ बनाइए और उसको नंदी को खिला दीजिएगा। नंदी को, सांड नंदी, यह गेहूं का पुआ बना करके उसको खिला देना। भगवान महादेव की बहुत बड़ी कृपा बरस जाएगी, आनंद हो जाएगा। पंडाल में बहुत लोग आप बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपने पहले कभी किया हो। श्लोक 49 है, मिल गया है आपको? है नहीं मिला? रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय नंबर 14 श्लोक नंबर 49। प्राजापत्यम ब्रह्मणानाम कर्तव्यम च फलेप्सुभिः गौधूमान्यस तथा पूजा प्रशस्ता शंकर वै। इसके नीचे का श्लोक है संतति वर्धते तस्य यदि लक्षा विधिकृता। यदि आप अपने बच्चों की वृद्धि चाहते हैं तो इसमें भगवान शंकर की पूजा गेहूं से करने पर उत्तम फल प्राप्त होता है। 1,00,000 गेहूं, और ध्यान रखना पिंडी के ऊपर चढ़ाया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है गेहूं सिर पर चढ़ाने से संतति की वृद्धि। जो पिंडी का जो ऊपर का सांप को उठा के अलग कर दीजिएगा, यदि वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता है तो ये बिल्कुल ऊपर पिंडी के ऊपर, जैसे ये मेरे पास शंकर जी हैं, क्यों शंकर जी के सानिध्य में कोई बात कही जाए तो वो अपने आप में अक्षय हो जाती है, उसका पुण्य कम नहीं होता, इसलिए हम शंकर जी को व्यासपीठ पर रखते हैं। जैसे ऊपर का है ये, एक एक गेहूं इसके ऊपर रखते जाइए। फिर गेहूं से ये ढक जाएंगे तो गेहूं नीचे रह जाएंगे, इनको गेहूं के ऊपर बैठा दीजिएगा। तो नर्मदेश्वर हैं आपके घर में, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में तो पुजारी लोग करने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ तो दर्शनार्थी आते हैं। तो अपने घर पर ही ये काम कर लीजिएगा। एक एक गेहूँ, घर के 5-7 लोग हैं, सब बैठ जाइए और साफ सुथरे बर्तन में या पलाश की पत्तल पर गेहूं लेकर के, जैसे यज्ञ के चारों तरफ, कुंड के चारों तरफ बैठ करके जो आप आहुति डालते हैं, अब ऐसे ही कीजिए। ये काम हम उज्जैन में करने वाले हैं। आपको समय मिले तो उज्जैन पधारिएगा, 1 महीने का कार्यक्रम है। टीवी पर देखिए कि किस तरीके से, और जिस दिन हम उधर गौधूम अर्चन करें, इस गेहूं की पूजा को गौधूम अर्चन कहते हैं। हमारे संग ही संग उस दिन अपने घर पर कर लीजिएगा। हम वहाँ चढ़ाते रहेंगे, आप अपने घर पर चढ़ाते रहना, आनंद हो जाएगा। सगरी बातें प्रमाणित हैं, बनावटी इसमें कुछ भी नहीं है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।
इसमें तो ये भी वर्णन कर दिया, इसमें लिख दिया है कि 8 सेर गेहूं में 1 लाख संख्या हो जाती है। से पुराण के 50 नंबर के श्लोक में ऐसा लिखा है। तो यही बात मान लें, गिनती का झगड़ा ही खत्म हो गया बिल्कुल। ये जिम्मेदारी महादेव की है। 75,000 रह जाएंगे तो 1 लाख, और ज़्यादा हो जाएंगे तो बढ़िया ही बात है। स्पष्ट लिखा है, इसमें लिखा है कि 8 सेर, किलो से सेर थोड़ा ज़्यादा होता है। 8 सेर गेहूं की संख्या, गेहूं के दानों की संख्या 1 लाख हो जाती है। तो 8 सेर गेहूं, थोड़ा 8 किलो से ज़्यादा उसमें डाल लीजिए। जैसे तोला है वो 10 ग्राम का नहीं होता है, तोला 12 ग्राम का होता है। उसी प्रकार से किलो में 1000 ग्राम नहीं, 1000 ग्राम से ज़्यादा होता है। बुजुर्गों को पूछ लेना, उनको सबको पाई आना ये सब, उन्हें सेरा वगैरह सब पता होता है। तो 8 सेरा, और मैं तो आपको कहूँगा कि 8 सेर की जगह पर 1 सेर और ज़्यादा ले लीजिए। 8 किलो की जगह पे 1 सवा किलो और ज़्यादा डाल लीजिए, तो वो पूरा सेरा हो जाएगा। और फिर ये 1 लाख गेहूं के दाने भगवान शिव के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो इसमें भगवान स्वयं, भगवान महादेव कहते हैं, 1 लाख गेहूं कोई मेरे सिर के ऊपर चढ़ा करके मेरा अर्चन करता है, उसके घर में संतति की वृद्धि होती है, परिवार की वृद्धि होती है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ये बात रही गेहूं की। एक मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो डाली थी मूंग के दानों के ऊपर। यहाँ लिखा है, मुदगानां पूजने देव शिवो यक्षति वै सुखम प्रस्थानां सप्तकेनैव प्रस्थानाधेनाथवा पुनः। मूंग के द्वारा पूजन करने से शिवजी उत्तम सुख प्रदान कर देते हैं। उत्तम, तो आप मूंग के द्वारा भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। इसमें वर्णन किया गया, यह करने के बाद 11 ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराइए। ये अनुष्ठान तब पूरा होता है। ये करने के बाद में 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। लिखा है, ब्राह्मणाश तथा भोज्या रुद्र संख्या प्रमाणता। अब इसमें 11 नहीं लिखा है, इसमें लिखा है रुद्र संख्या प्रमाणता। तो रुद्रों की संख्या कितनी है? बस यही तो व्याकरण पढ़ने का आनंद है, तभी कथा आगे बढ़ेगी। बिना व्याकरण के कथा में कुछ भी आनंद नहीं है। इसमें लिख दिया है, ब्राह्मणाश तथा भोजा रुद्र संख्या प्रमाणता है। ये करने के बाद ब्राह्मणों का भोजन होना चाहिए। कितने ब्राह्मणों का भोजन होना चाहिए? रुद्र संख्या प्रमाणता। रुद्रों की संख्या कितनी है? रुद्रों की संख्या है 11 रुद्र हैं, 11 रुद्र हैं। तो ये ग्रंथ कहता है कि 11 ब्राह्मणों को भोजन कराइए। 11 ब्राह्मण को। शंकर जी का कोई भी अनुष्ठान है उसमें विधान 11 ब्राह्मणों को ही जमाने का है, क्योंकि रुद्रों की संख्या 11 है। तो 11 ब्राह्मणों को आप भोजन करा दें और भगवान शिव की कृपा, धर्म अर्थ काम की वृद्धि होगी, मोक्ष मिलेगा। इसमें कोई संशय वाली इसमें बात नहीं है।